श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय। मानस ज्ञान भाग 25 के अंतर्गत राम वनगमन की चर्चा कई दिनों से चल रही है और रामचरितमानस की चौपाइयों में से अगर हम सबको चर्चा करते हैं और जो सुनते हैं, जो आनंद लेते हैं, वो रामचरितमानस को अपने अलावा और लोगों को इसे विस्तार में बताएं। रामचरितमानस की विशेषता क्या है कि जिसके मन में बस जाए, राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेसन सपने हुता के। रामचरितमानस की चौपाइयों में से कुछ अगर हम पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें, तो अगर ये मणि हमारे अंदर में बस जाए, राम भगति मणि उर बस जाके, जिसके हृदय में राम नाम की मणि घुस गई, प्रवेश कर गई, राम भगति मणि उर बस जाके, और दुख लवलेसन सपने हुता के, उसके सपने में भी दुख नहीं होगा और थोड़ा भी नहीं होगा, लवलेस। इसलिए राम के नाम, राम नाम मणि दीप धरु, जीहते हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहो उजियार। भगवान राम को वनवास दिया गया, उन्होंने तुरंत, राम जी ने कहा कि मैं वनवास जाऊंगा, क्योंकि वो करता नहीं है। जो भी हम काम करते हैं प्रकृति हमसे करवाती है और हमको करना पड़ता है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता जीवन में है, जो जैसा करेगा वैसा फल वो अवश्य पाता है। एक और सन आती है चौपाई कि काऊ न को सुख दुख के दाता, निज कृत कर्म भोग सुन त्राता। अपने अपने कर्मों का लोग फल पाते हैं। कर्म हम करते हैं कब? जब हम कहते कि मैं करता हूं तब फंस जाते। करता हम वास्तव में नहीं हैं, इसीलिए हम सब जगह फंसते हैं। अगर भगवान ही हमसे सब काम कराते हैं, इसलिए हमें। तो राम वनगमन की चर्चा हम कर रहे थे। राम जी को वनवास मिल गया, कैकेयी ने दिया कि 14 वर्ष जाना है वनवास में, भरत को रजगद्दी मिलेगी। हमने ये भी सुन लिया कि सीता जी ने कहा कि जिय बीनु देह नदी बीनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। भगवान को उन्होंने कहा कि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है, मैं आपके साथ चलूंगी। तो राम जी ने सीता जी को भी साथ में लिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आपके बिना मैं नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि अपनी माता जी से पूछ के आओ। सुमित्रा जी ने भी कहा कि जहाँ राम तहें अवधि निवासो, जहाँ राम रहेंगे वहीं पर तुम रहो बेटा, और तुम्हारा जीवन उसी में सफल होगा जब राम की सेवा करो। लक्ष्मण जी भी साथ हो ली। अब दशरथ जी ने कहा कि राम लक्ष्मण सीता को रथ पर बैठा करके, और जो थोड़े दूर तक जंगल, जहाँ से थोड़े से आगे से स्टार्ट होगा वहाँ तक, जहाँ से शुरू होगा वहाँ तक छोड़ के आ जाओ। तो जब जाने लगे उस समय की घटना क्या होती है कि राम चलत यति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर
आरत नादू। कोई आदमी घर से बाहर निकल जाए और 14 वर्ष के लिए निकाल दिया जाए तो उस समय गांव की और लोगों की दुर्दशा कितनी होती है। राम चलत अति भयों विषादु, काफ़ी विषाद हुआ लोगों को। असुनि न जाय पुर आरत नादू, गांव में इतना आरत वचन था, चिल्ला चिल्ला के लोग रोने लगे कि राम को वनवास क्यों हुआ, राम को वनवास नहीं होना चाहिए। नाद हमने आवाज। कुशगन लंक अवधयति शोकु, लंका में कुशगन हो गया। कुशगुन क्यों हुआ कि लंका में भगवान निश्चरों का वध करने के लिए यहाँ से निकल गए, तो उनके लंका में तो है जितने राक्षस थे सबको मारना था। तो कुशगन लंक अवधयति शोकु, हर्ष विषाद विभस सुरलोकु। सुरलोक में हर्ष हो गया, देवता लोग खुश हो गए। क्यों कि जहाँ जहाँ यज्ञ होता था पहले, वहाँ राक्षस लोग यज्ञ को विनाश कर देते थे। बक्सर में यज्ञ हो रहा था, वहाँ जा कर के अपना खून गिराते थे, हड्डी डाल देते थे यज्ञ में, और इतने लोगों को मारे थे कि जनेऊ टनों टनों में था। मतलब लोगों को राक्षस लोग इतने मुनियों को और ब्राह्मणों को मारे थे कि पूरा वो चाहते थे कि समाप्त कर दें, अनीति कर दिए थे। तब जब ये कुशगन लंक यवथयति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु, यहाँ अवधपति अयोध्या में सब लोग विषाद में डूब गए, दुख में डूब गए। आज भगवान के सुरलोक में, देवताओं के लोक में, देवताओं ने खुशी मनाई कि हे भगवान, भगवान का वनवास हुआ तो अच्छा हुआ। दुनिया में कभी रात और कभी दिन, कभी दुख और कभी सुख, ये दोनों आते जाते हैं। सुख दुख जो है एक साथ चलते हैं, और इसको जो दुख में नहीं घबराता, उस सुख में तो अपने आप ही उसका कट जाता है। दशरथ जी कहते हैं कि चलत राम लखी अवधयना था, बिकल लोग सब लोग साथा। जब राम जी चलने लगे तो गांव के, जवार के, आसपास के जितने लोग थे विकल होकर के, व्याकुल होकर के भगवान के साथ हो लिए। कुछ दूर तक तो हो गए। राम वियोग विकल सब ठाढ़े, जहाँ तह मनहु चित्र लखी काढ़े। जो जहाँ था वहाँ खड़ा होकर के राम जी का वनगमन देख रहा है कि मेरे प्रिय जंगल जा रहे हैं, और एक दिन के लिए नहीं। तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था, और भगवान राम जंगल में जा कर के जितने दुष्ट आत्माएं थे, जितने दुष्ट राक्षस थे, उन सबका वध करके 14 वर्ष के बाद राक्षसों का वध करके सीता जी को लेकर के आए, और फिर वो राम राज की परिकल्पना की। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। राम जी का, सीता जी का और लक्ष्मण जी का रूप देख करके गांव के लोग कहते हैं कि कितने सुंदर हैं, और इनको किसने जंगल भेज दिया। कैसे कहते हैं कि ते पितुमा तु कहूँ सखी कैसे। हे सखी, इनके माता पिता कैसे हैं, जिन्हें पठे बन बालक ऐसे। ऐसे बालक को, इतने सुंदर सुंदर बालक को, इतनी कोमल स्त्री को उन्होंने जंगल में भेज दिया। तो इसी में कोई कहता है कि कोई दुख सुख का कुछ न कुछ बात हुआ होगा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु त्राता। तो एक छोटा सा भजन है कि गुरकू संवरकू बंजरवा में सोहे,
बता दरनिया तहर संगवा में को है, बता दरनिया तहर संगवा में को है। श्यामल गौर किमि कहूँ बखानी, गिराय नैन नैन बिनु बानी। सांवरी सुरतिया के देखी मन मोहे, बता दरनिया तहर संगवा में को है। वो पूछती हैं औरतें गांव की कि तुम एक हो, दो दो तुम्हारे साथ जो पुरुष हैं, ये दोनों पुरुष कौन है तुम्हारे, क्या लगते हैं? तो शीस जटाउर बाहु विशाला, लोचन लाल तिलक सोहे भाला। अरे सांवरी सुरतिया के देखी मन मोहे, बता दरनिया तर संगवा में को है। वो कहते कि शीश जटा बंधी हुई है, आंखें लाल दिख रही है और दोनों लिए हैं तिरछे नैन से सैन करके इशारा करके बताती हैं कि वो मेरे पति हैं और मेरे देवर हैं। क्योंकि औरतें पहले बोलती नहीं थी, इशारे में बताती थी। राम लखन सिय सोहत कैसे, ब्रह्म बीच इव माया जैसे। बन के गमनवा के देखी लोग मोहे, बता दरनिया तहरा संगवा में को है। राम जी ने इस तरह से रास्ता कटता गया और जब रथ का समय कट गया कि रथ यहाँ से आगे जंगल तो जाएगा नहीं, वहाँ से लौटेगा। सुमंत्र जी छोड़ने गए थे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को कि आप लोग यहाँ से जंगल चले जाइए और यहाँ से रथ लौटा के वो ले जाएंगे। राम जी ने सुमंत्र से कहा कि राम प्रबोध किन्ह बहुभांति, तदपि होति नहीं शीतल छाती। सुमंत्र मंत्री थे दशरथ जी के, जो उनके सभी काम काज देखते थे और इस तरह से सुमंत्र जी को राम ने समझा बुझा करके राम जी विदा करते हैं। सुमंत्र जी कहते हैं कि राम लखन सिय पद सिर नाई। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को सिर नवा करके कैसे कि फिरे बने के जेमी मोरी गवाई। जैसे कोई व्यापारी अपना मने सामान बिना पैसा लिए किसी को दे दे और लौट जाए, तो इस तरह से बनिक मने व्यापारी, अमूर मने जो खरीदा हुआ सामान है उतने में उसका भी पैसा न ले, फ्री में दे के चला जाए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ऐसे लिखते हैं कि राम लखन सिय पद सिर नाई, फिरे बनिक जेमी मोरी गंवाई। अपना मूर भी गंवा दिया, अपना असली जो थाती था, जो पूंजी था, वो भी गंवा करके और सुमंत्र जी जाने लगे, क्योंकि वो तो चाहते नहीं थे कि हम छोड़ के इनको जाएं। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आप तब आए। जबरदस्ती बरबस राम सुमंत्र पठाए, वो जाने वाले नहीं थे, बोले और आगे तक चले, किंतु अब नदी को पार करके जाना था, इसलिए अभी तक यहाँ तक तो दशरथ जी अयोध्या वासी के जगह तक ही पहुँच पाए थे। अब अयोध्या से आगे वो निकल के केवट से मुलाकात उनकी होगी और जैसे केवट से राम केवट संवाद की चर्चा हम कल करेंगे। इसके साथ आज 2 गीता का श्लोक चर्चा करेंगे। क्या है कि तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरः, अशक्तो है चर कर्मम परमाप्नोति पुरुषः। कोई भी काम अशक्त हो करके नहीं करना चाहिए। तस्मात् अशक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरः। अशक्त होकर के मतलब कि मैं करता नहीं हूँ, यह सोच करके अगर काम आदमी करे तो वह काम भगवान को समर्पित हो जाता है। या हमने अच्छा किया तो भी भगवान ने कराया,
या हमने बुरा किया वो भी भगवान के द्वारा हुआ। अपने को कर्ता न मान करके काम करने से ही तस्मात् अशक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरः। सततम कंटिन्यूअस लगातार अगर हम काम करते हैं तो हमें अशक्त होकर के उसमें लिप्त न होकर के काम को करना चाहिए। और सख्त काम करने से ही भगवान को प्राप्ति करने में आसानी होती है। अशक्तो ह्यः कर्मं परमाप्नोति पुरुषः। परमाप्नोति पुरुषः, परमात्मा तक भी पहुंचने का एक ही उपाय है कि जो भी काम हम करें कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। और हम हमेशा कहते हैं कि जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, और जो कुछ कहोगे नाथ वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। गीता में एक श्लोक और आता है कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति गए गुण है। कोई भी आदमी एक क्षण बिना काम किए नहीं रह सकता है। नहीं कश्चित, नहीं कोई, क्षणम अपि एक क्षण भी, जातु तिष्ठति प्रतिष्ठित में बैठना, अकर्मकृत बिना काम किए नहीं रह सकता है। कार्यते ही अवशः कर्मम, अगर आप नहीं चाहते हैं वो भी काम आपसे भगवान कराना होगा तो करा देंगे, और आपको करना होगा तो भगवान ही कराते हैं, अच्छा या बुरा। और प्रकृति के द्वारा काम होता जाता है। हम जबरदस्ती उसके कर्ता बन के, उसके दुख सुख का भागी बन करके, अपने को उसमें लिप्त करके दुखी और सुखी हो जाया करते हैं। कल का प्रश्न था कि गीता में कुल कितने श्लोक हैं, तो सबको पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो श्रीमद् भागवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। यह गीता कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान ने पांडव कौरव की लड़ाई के दरमियान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था। और ये कहा था कि गीता एक पवित्र पुस्तक है, इसके ज्ञान लेने से, इसको पढ़ लेने से, इसको समझ लेने से मनुष्य को परम शांति मिलेगी और आनंद मिलेगा, और वो अपने मन तो गीता और रामायण और सुख सागर, ये अपनी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, इनके बारे में 5 मिनट टाइम निकाल के पढ़ना सुनना चाहिए। और आज का प्रश्न है कि मानस की कौन सी एक चौपाई है जिसमें र और म का प्रयोग नहीं किया गया है। रामचरितमानस की चौपाइयों में हर एक चौपाई में र और म का समावेश है, सब में र और म आता है, किंतु एक चौपाई है जिसमें र और म नहीं आता है। वो एक चौपाई कौन सी है जिसमें र और म नहीं आता है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए और कल हम मिलते हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। माता पिता भ्राता जितने भी लोग हैं सबको स्वार्थ के लिए हैं, किंतु भगवान के सिवा, भगवान के नाम के सिवा इस संसार में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें आपको प्रसन्नता मिल सके। केवल हरो चरहित आप ही बत फरे पसार ही हाथ, तुलसी स्वार्थ मित सब परमार्थ रघुनाथ। ये आज से नहीं बरसों से कहते आए हैं कि हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम राम राम
सीताराम राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।